चांद और सूरज पर मिशन भेजने के बाद अब भारत जल के अंदर समुद्रयान लॉन्च करने की तरफ बढ़ रहा है। जानिए क्या है मिशन समुद्रयान और ये कैसे काम करेगा। भारत केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ रहा है। इसरो के चंद्रयान 3 की सफलता और आदित्य L1 के बाद हाल ही में समुद्रयान की चर्चा बार बार हो रही है। इसे इसरो के चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद भारत का सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है। आकाश में मिशन चंद्रयान 3 और मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब भारत जल के अंदर भी मिशन समुद्रयान लॉन्च करने जा रहा है। 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजे गए चंद्रयान 3 से चांद पर जीवन की संभावनाओं की तलाश की, तो समुद्र में भेजा जाने वाला मत्स्ययान समुद्र के अंदर स्रोतों और जैव विविधता पर खोज करेगा। दोस्तों, समुद्रयान मिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या होगा, इस लक्ष्य में कितने यात्री जाएंगे, इसकी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। हाल ही में भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने इसके अभियान की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही कुछ नई जानकारियां भी साझा की। ये अभियान क्या है और इसको इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है और आखिर भारत इसके जरिए क्या बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें जानना और समझना जरूरी है। भारत का समुद्रयान अभियान अब जल्दी ही लॉन्च किया जा सकता है। जिस तेजी से इस पर काम हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि यह अगले साल के शुरू में ही छोड़ दिया। इस अभियान की सफलता की भारत के वैज्ञानिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसे चेन्नई के भारतीय महासागर तकनीक संस्थान के वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। भारत चंद्रयान के बाद समुद्रयान की तैयारी क्यों कर रहा है, जानिए क्या है ये मिशन। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समुद्रयान का नाम होगा मत्स्ययान 6000, जिसमें 3 वैज्ञानिक सवार होंगे। इस यान को चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में तैयार किया गया है। इसे बंगाल की खाड़ी में लॉन्च किया जाएगा। भारत के वैज्ञानिक अब आसमान से लेकर पाताल तक को तलाशने में जुट गए हैं। चंद्रयान की कामयाबी के बाद अब साइंटिस्ट समुद्रयान की तैयारी कर रहे हैं। इसके जरिए वैज्ञानिक समुद्र के गहरे तल में छिपी उन जानकारियों को इकट्ठा करेंगे जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। भारत के लिए ये मिशन बेहद खास है, क्योंकि आज से पहले इतने अधिक प्रयास भारत की ओर से नहीं किया गया था। चलिए आपको इस मिशन से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां देते हैं। दोस्तों, आखिर समुद्रयान मिशन क्या है, आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर शुरू होने वाला ये पहला मिशन है जिसमें कोई आदमी समुद्रयान में बैठकर समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा। इससे पहले समुद्र की गहराइयों में जितना भी एक्सप्लोर हुआ उसमें अंदर सिर्फ मशीन गई थी। जब एक वैज्ञानिक बाहर से ही इसके परिणामों पर शोध करते थे। बताया जा रहा है कि ये समुद्रयान समुद्र की गहराई में 6 किलोमीटर तक अंदर जा सकता है। इसके साथ ही इस यान की सबसे खास बात ये है कि इसे 12 घंटे तक सामान्य मिशन और 96 घंटे तक आपातकाल मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यानी अगर मिशन के दौरान कोई दिक्कत आ भी जाती है तो इसमें मौजूद वैज्ञानिकों को 96 घंटे तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि समुद्रयान अभियान या मत्स्य 6000 भारत का पहला मानवीय पनडुब्बी अभियान है, जिसके जरिए वैज्ञानिक 6000 मीटर गहरे समुद्र में जाकर एक्सप्लोर करेगा। इसमें उपकरणों और सेंसर्स के जरिए वहां की स्थितियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यह अभियान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए समुद्र के उस क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकेगा जिसके बारे में दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है और अभी तक केवल कुछ ही देशों में ऐसा कर पाने की क्षमता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि समुद्रयान का लक्ष्य क्या होगा। आपको बता दें कि समुद्रयान का लक्ष्य बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज पदार्थ जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, कोबाल्ट समृद्ध मैंगनीज पट्टी और हाइड्रोथर्मल निक्षेपों की पड़ताल करने का है। इनमें से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कॉपर, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे बहुत ही कीमती धातुएं हैं।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इस मिशन कौन को तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि उच्च स्तर का बहुल विभागीय कार्यक्रम वाला अभियान भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय महासागर तकनीक संस्थान NIOT चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में काम करने लिए तैयार कर रहा है। इस अभियान के अगले साल यानी साल 2024 की शुरुआत में ही काम करने की उम्मीद की जा रही है। NIOT के वैज्ञानिकों की टीम इसके डिजाइन पर इन दिनों खास तौर पर काम कर रही है। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी नहीं है कि यह कितने दिन तक काम करेगा और कितनी बार गहरे समुद्र में उतरेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कितने गहरे पानी का यह दबाव झेल सकेगा। आपको बता दें कि यह दूर से संचालित किया जा सकने वाला गोलाकार यान 2.1 मीटर व्यास का है। यह 600 बार का दबाव झेल सकता है, जो कि समुद्र तल के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 600 गुना है। इसे झेलने के लिए यान की परत को 80 मीटर मी मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया गया है। 12 घंटे के लिए लगातार काम करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आपातकालीन स्थितियों में यह 96 घंटे तक काम कर सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि क्या फायदा होगा इस अभियान से। आपको बता दें कि यह अभियान भारत की बड़े अभियान डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुकूल बना है। इस नीति का लक्ष्य महासागरों और समुद्रों के संसाधनों की सदुपयोग करना है, जिससे देश के संधारणीय विकास, बेहतर जीवन यान, नौकरी के निर्माण, महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत आदि में सहयोग मिल सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस यान के प्रमुख हिस्से हैं। इस अभियान में 3 समुद्रयात्री सवार होंगे। इस समुद्रयान के 3 प्रमुख हिस्से होंगे। इसमें ऑटोनॉमस कोरिंग सिस्टम, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल और डीप सी माइनिंग सिस्टम के अलावा कई और उपकरण भी काम करेंगे। इन उपकरणों के काम करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि इससे गहरे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में किसी तरह का दखल न हो। लेकिन यह अभियान 5 साल के लिए बनाया गया है। पहले इसकी शुरुआत 2020 से 21 तक से लेकर 2025-26 तक था, लेकिन कोविड और अन्य चुनौतियों के कारण देरी होती रही। लेकिन हाल के समय में इसके कार्य में तेजी देखने को मिल रही है और वैज्ञानिक अब इसे अगले साल के शुरू में ही इसे चालू करना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना